अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आप लोग जानते हैं, 2 रोज़ क़ब्ल बारिश सुबह सुबह अव्वल वक्त होने की तरफ से मदीना नगर और मौला के छिल्ले का एक कंप्लेंट आया था। मैं सुबह इमीडिएट मदीना नगर जब रश किया तो मुझे पता चला था कि वहाँ पर जो मुर्गी नाला है वो लीकेज होकर मदीना नगर के कुछ घरों के अंदर पानी आ गया। मैं जैसे ही वहाँ पर सुबह अव्वल वक्त पहुँचा, वहाँ पर देखा कि वहाँ वाक़ई जो नाले के काम के साथ साथ बॉक्स ड्रेन का जो काम चल रहा था, जो काम करवाने के लिए कभी भी रनिंग काम जो होता है उसमें पानी को रोक के काम करना पड़ता, उसी रात को बॉक्स ड्रेन का जो कनेक्शन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया था वहाँ से लीकेज हुआ। तो सबसे पहले मैं ये चाहता था कि इमीडिएट वो काम को किस तरीके से जो पानी वापस आ रहा है उस काम वो पानी को रोकने के लिए कमिश्नर जीएचएमसी से मैंने इमीडिएट बात किया, जोनल कमिश्नर को बुलाया, एससी को बुलाया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँच के काम करना चाहता था, कुछ ऐसे लोग शरपसंद थे जिन्होंने काम करने के बजाय अननेसेसरी आर्गूमेंट करना पसंद कर रहे थे। मैंने उसकी परवाह किए बगैर मैं काम किया। 2 ग्रुप जो 2 लोग थे जो दोनों भी मदीना नगर के रहने वाले थे, उन लोगों में आपस में कुछ बहस व तकरार हुई। मगर मैं ये आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब से मुझे अल्लाह के फजल व करम से याकूतपुरा असम्बली में कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ, मैं हमेशा न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहा हूँ, आवाम के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये काम नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 मेजर नाले यहाँ से गुज़र रहे हैं। एक मुर्गी नाला P9 है जो आपको पल्लम चेलरो से होते हुए मूसी रिवर में जाने के लिए वह फलकनुमा, उपलकुड़ा, शिवाजी नगर, जोराबी नगर, याकूतपुरा रेलवे स्टेशन, दबिलपुरा, आजमपुरा ऐसा जाता है। और एक दूसरा मुर्गी नाला P8 है जो गुर्रम चेलरो, शिवाजी नगर, बालापुर, बाबा नगर से होते हुए ये डबिलपुरा याकूतपुरा रेलवे स्टेशन से जाता है। वैसे यशरफ नगर नाला है जो ललिता बाग से लेके तालाब कट्टा, छोटा ब्रिज, भवानी नगर, तालाब कट्टा, हफ्सा हॉस्पिटल से छोटा ब्रिज जाता। उसके अलावा एक गंगा नगर नाला है जो यशरफ नगर नाले से फरद नगर नाले को वया गंगा नगर टच करता है। ये तमाम नालों के काम जो हो रहे हैं मैं उसके डिटेल आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी आज आकर आपसे बात कर रहा हूँ वो पूरा फैक्ट्स और फिगर के साथ में मैं आकर बात करना चाहता था। इसके लिए आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग गैर ज़रूरी के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं है। बेशक मदीना नगर के कुछ घर मुतासिर हुए हैं, कुछ घर, मगर मैं ये सोशल मीडिया पे देखा हूँ कुछ लोग पुराने जो आज से 4-5 साल पहले पानी आया था वैसे भी फ़ोटोज़ और एआई के ज़रिए से भी कुछ एडिट करके डाल रहे हैं। मुझे उसको कुछ बोलना नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को ये बताने का है कि काम किस तरीके से हो रहा, और आवाम ये जानना चाहिए कि एग्जिस्टिंग नाले का काम करना आसान बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पानी जाते रहता, उसको पानी को रोकना है, डाइवर्शन करना है, उसके अलावा काम करना है। जैसा मैं आपको बताऊं, जो मौला के छिल्ले का जो गंगानगर का नाला है, गंगानगर का जो नाला है वो नाला टोटल 5,95,00,000 रुपये जिसकी लागत है, वो नाले का काम चल रहा है, जिसकी लेंथ है 455 मीटर लेंथ है और आरसीसी बॉक्स ड्रेन है 3x1.8 मीटर। जो प्रीवियस था वो एग्जिस्टिंग साइज था 1.2 और से उसको 1.5 मीटर विड्थ थी। अब इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर न सिर्फ ये वर्क सैंक्शन हुआ है, बल्कि अल्लाह के करम से यहाँ पे एहसान है कि हमने ये वर्क काफ़ी मुकम्मल कर लिया। जुमला 455 मीटर लेंथ थी, हम कंप्लीट जो स्लैब के साथ कर लिया, 365 मीटर को स्लैब डाल के हम ये वर्क मुकम्मल किए हैं। और बॉक्स ड्रेन जो साइड वाल उठाए हैं वो 600 मीटर है। अब हमारे पास बैलेंस जो है सिर्फ 30 मीटर्स है। ये 30 मीटर्स इंशाल्लाह 1 मंथ में हो गया तो उसके बाद में पूरा गंगानगर नाले को हम क्लियर खोल दे सकते हैं। ऊपर का जो स्लैब डालने का है वो कुछ दिन में डाले तो वहाँ से हैदर होटल से लेके मौला के छिल्ले का इंशाल्लाह ताला करीब 60 फीट की रोड बन जाएगी।
60 फीट की इंशाल्लाह रोड बन के एकदम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ये 1 साल की हद तक जो काम चल रहा है उसका। इसके अलावा कुछ ऐसे नाले हैं जो पुराने निज़ाम के ज़माने से चल लेते आ रहे हैं, जो निज़ाम के ज़माने से चल लेते आ रहे हैं। अभी देखिए अब रंगीली खिड़की के पास मौला के चिल्ले करने से घरों के नीचे से नाले निकल के उभर रहे हैं, हम उसका भी एक डीपीआर बना रहे हैं। वो डीपीआर की हद तक हम उसको डीपीआर को लेकर उसका भी हम एक प्रपोजल डाल के वो भी परमानेंट सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से ये काम करना। ये तमाम की काम की निगरानी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जिसमें अफेक्टेड प्रॉपर्टीज़ जो गंगानगर नाले कहने थे वो 21 प्रॉपर्टीज़ थे, जिसमें 15 प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी हमने एक्वायर भी कर लेके काम भी कर लिया। टोटल उसका 28.27 लाख उस प्रॉपर्टी का कंपनसेशन था, वो भी हमने पे कर दिया। ये तमाम तफसीलात जो है वो गंगानगर नाले की है। गंगानगर नाले के पास मौला के चिल्ले गने पहले बारिश है तो ये पोजीशन रहता था, अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जमात की काम की तरफ से आप ये देखिए कि अभी जो काम हुआ है गंगानगर का जो मुकम्मल हुआ काम जो बाकी पेंडिंग छोड़ के उसमें आप बाज़ाब्ता ये स्लैब हर चीज़ हमने डाल दिए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए आप ये तकरीबन हो गया। अभी इंशाअल्लाह ताला 90 मीटर्स को जो स्लैब डालना है जिसमें 30 मीटर अभी वर्क बाकी है उसका एक हमारे को इंशाअल्लाह ताला तक है। जब आप पुराना गंगानगर नाला देखते थे तो इस तरीके से गंगानगर नाला था। अल्लाह के फजल करम से जमात के प्रपोजलों की तरफ से काम हुआ। अब ये एग्जिस्टिंग नाले को जो काम कर रहे हैं हम, ऐसा पानी को हमको ख़ास तौर से रोक कर काम करना पड़ता है जिसमें दुश्वारी आती। इस तरीके से हम डाइवर्शन करके काम करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा कि मदीना नगर की जब बात आती है तो मदीना नगर का जो नाला है वो नाले को ऊपर से हमारे को मुर्गी नाला जा रहा और नीचे से एक निज़ाम का नाला जा रहा है जो निज़ाम के नाले का। तो ये तमाम चीज़ों को रखते हुए हमको काम करना है। मैं सिर्फ मदीना नगर का आपको ये कहना चाहता हूँ, जुमला अभी 9 वर्क्स हमने काम कराया है 2,75 लाख के, जिसमें 147.75 लाख का बॉक्सडेंट का काम चल रहा, 49 लाख का पाइपलाइन का काम ऑलरेडी हो गया है, 79 लाख के अभी रिसेंटली पूरे बैलेंस के हमने रोड कंप्लीट कर दिया है। अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम को बुनियादी तौर पे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही है और अल्लाह के फजल करम से वो तमाम के तमाम काम तकमील होने को जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ झूठे प्रोपोगंडों में मत आइए। इंशाअल्लाह लज़ीम ये साल नाला कंप्लीट होने के कामा है। मगर मैं आपको ये बताता हूँ जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है नाले है उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। चाहे आप दुनिया के कोई कोने में भी चले जाओ, बारिश पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हो रही है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो जहाँ पर भी पानी रुकता है उसको जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके लिए जब कभी भी रेनी सीज़न आता तो मानसून की इमरजेंसी टीम जीएचएमसी की तरफ से आती है, वो टीम से काम कराते हैं। आप जानते हैं कि आज काम कराना गवर्नमेंट से जो जीएचएमसी से है उसके कितने प्रोसीजर्स होते हैं। हमको एस्टीमेट बनाना पड़ता, सैंक्शन लाना, टेंडर होने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने तक काम शुरू करने का रहता। कई कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ ना कुछ परेशानी की तरफ से काम करने में दुश्वारी आती है, मगर फिर भी उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सपोर्ट करते हुए काम करा रही है। वैसी चीज़ डबिलपुरा दरवाजे के पास में जो डबिलपुरा नाला अल्हम्दुलिल्लाह काम कराए हैं हम, वहाँ पे वो जाके फरद नगर नाले को मिलता है जो मलकपेट एरिया में आता है। फरद नगर नाले का भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी रोक के काम हो रहा है, उसको भी काम को तकमील करा रहे हैं। डबिलपुरा दरवाजे कने भी बारिश हुई तो वाटर रुकता है, पानी रुकता है। उसकी वजह यह है कि फरद नगर नाले का जो काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला वो काम हो जाएगा तो अल्लाह चाहे तो वहाँ का भी पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करना था, चूँकि मैं देख रहा हूँ कि लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। अब एक और है जो याकुतपुरा एसआरटी कॉलोनी के अंदर पीछे से एक नाला जाता है, हमने उसका भी काम
आधा मुकम्मल हो गया, आधे काम के लिए अभी फिर से सैंक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वो भी काम को हम मुकम्मल करा के वहाँ का भी काम को तकमील कराएंगे। जो SRT कॉलोनी के जो चौरस्ते के ऊपर वहाँ पे भी जो पानी जमा होता था वहाँ का भी हमने काम करवाया है। और एक मैं अहम बात आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कभी भी बरसात होती है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों याकूतपुरे को टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए शहर हैदराबाद में बड़े बड़े बातें करने वाले, जैसा माइंड स्पेस है गच्चीबोली पे, वहाँ पे भी वाटर स्टैग्नेशन के आपने पूरा चीज़ देखे हैं। वैसी लिंगमपल्ली के ऊपर भी आपने देखा है। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर जब कभी भी बारिश होती है तो शहर में पानी रुकता है और पानी जाने को टाइम लेता है, मगर लोग हमेशा से की तरह किधर से भी मजलिस को टारगेट करना है और अपने इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जितने लोग शहर हैदराबाद में शुरू से रहते हैं उन लोग जानते हैं कि वाटर स्टैग्नेशन शहर के हर कोने के अंदर जब भी बारिश होती है वहाँ पर होता है। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हलक़ों में बराबर वाटर स्टैग्नेशन को किस तरीके से दूर करना वो बराबर हम कराएंगे। अल्लाह की ज़ात से हमको पूरा पूरा उम्मीद और भरोसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस से काम ले रहा है, ज़रूर मजलिस से काम लेगा और वाटर स्टैग्नेशन इंशाअल्लाह अज़ीम जल्द से जल्द याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर उसमें जब कभी भी बारिश होंगे इमरजेंसी स्क्वाड को लगा के हम लोग खुद फील्ड पे रह के, चाहे वो हमारे कारपेंटर्स हो, हमारे सदर मोतमदीन हो, एक्टिव वर्कर हो, तमाम के तमाम फील्ड पे रह के काम करते हैं। अल्लाह के फजल व करम से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अल्लाह का करम यह है कि काफ़ी काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, कोई भी भला कुछ भी बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजलिस की पहचान ही उसके अपने काम से है, लोग वाकिफ़ है काम के ताल्लुक़ से। इसके लिए मैं आपके सामने चंद बातें इसीलिए रखा हूँ कि लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसीलिए मैं आके आपको बताया हूँ। अगर जो हज़रात आके मदीना नगर आज देखना चाहते देख सकते हैं। रीज़न ये है कि पहली मरतबा जिस वक्त पानी आप देखे जमा हुआ, मैंने जब भी इमीडिएट न सिर्फ रोड को क्लियर कराया बल्कि वाटर टैंकर मंगा के वो पूरा मड भी धुलाने लगाया, देख सकते हैं आप। वही चीज़ मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।